हाय एवरीवन, कैसे आप सब। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो टोमेटो का प्राइस है वो काफ़ी हाई है। मार्केट में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। तो क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आई है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक या फिर पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है टोमेटो प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि टोमेटो की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। तो बंगाल में आज भी जो टोमेटो हैं उनको बिलीती बेगुन के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है फॉरेन एग प्लांट। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि पोर्टुगीज़ जब इंडिया आए थे 16th सेंचुरी में, उस टाइम टोमेटो भी उनके साथ में आया था, और तब से जो टमाटर की खेती है वो इंडिया में होने लगी। उस टाइम पे जो टोमेटो का प्रोडक्शन था, या फिर कहें एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ टोमेटो का इंडिया में, उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो सूटेबल था टोमेटो प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। जो टोमेटो होता है उसको एडिबल बेरी ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है। इसका अगर साइंटिफिक नेम है उसके बारे में बात करें तो सोलानम लाइकोपेरिसम के नाम से भी जाना जाता है। जो ये टोमेटो का ऐसा मानते हैं कि जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो वेस्टर्न साउथ अमेरिका से, और मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है टोमेटो का। ये तो सारी रही हिस्ट्री की बातें। अब हम जानते हैं कि इंडिया में जो टोमेटो प्रोडक्शन है वो किस किस स्टेट में ज़्यादा होता है। पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटो इन इंडिया। सेकेंड रैंक पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटका, एंड देन फॉलोड बाय उड़ीसा। ठीक है। ये सारे मिल के नियरली 50% का जो टोटल आउटपुट है, यानी टोटल टोमेटो प्रोडक्शन है, वो करते हैं। और टोमेटो के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स में आ सकता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि टोमेटो जो ग्रो होता है वो बेसिकली दोनों सीज़न में होता है, रबी एंड खरीफ। रबी आप जानते होंगे जो कि विंटर सीजन में प्रोडक्शन क्रॉप्स का होता है, खरी वो क्रॉप्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन समर सीजन में होता है। ठीक है। बट ऐसा कहा गया है कि महाराष्ट्र और हिमाचल के एक फेवरेबल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की वजह से मानसून सीज़न में भी टोमेटो का प्रोडक्शन वहाँ पे या फिर उसकी खेती की जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग समर आंध्र प्रदेश जो है वो मोस्टली, या कहें कि ऑलमोस्ट, जो टोमेटो का प्रोडक्शन करता है, और जो कि पूरे मार्केट को वहाँ से वो चलाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में बेसिकली एक जगह है वहाँ पे इसका टोटल प्रोडक्शन होता है, मदनपल्ली में। ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जो एक टोमेटो प्रोडक्शन हुआ था 2019 और 2020 में, वो 21.187 मिलियन टन हुआ था, और तब से जो इसका प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करता गया। बहुत सारे रीज़न है डिक्लाइन के, वो हम आगे देखेंगे। और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कौन सी सॉइल फेवरेबल होती है टोमेटो प्रोडक्शन के लिए, कौन सी क्लाइमेट फेवरेबल होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस बहुत डीप आते हैं, और सिर्फ इन्फ्लेशन देख लेना कि टोमेटो का प्राइस मार्केट में बहुत हाई है, ये सफिशिएंट नहीं होगा हमारे प्रीलिम्स में। टोमेटो जो होता है वो वाइडली सैंडी टू हैवी क्लेई सॉइल जो होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप टोमेटो ग्रो करना चाहते हैं तो सैंडी और हैवी क्लेई सॉइल है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा। ठीक है। वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, और सैंडी और लोमी सॉइल है जो कि रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, जिसकी वजह से टोमेटो का प्रोडक्शन हाई होता है। पीएच लेवल जो हो वो 6 से 7 होना चाहिए, वहाँ पे वो काफ़ी आइडियल माना जाता है टोमेटो के प्रोडक्शन के लिए। आप जानते होंगे ना, ज़्यादा एसिडिक सॉइल होना चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, टोमेटो के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी आइडियल होता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली 21 से 24 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी फेवरेबल होता है इसके लिए। अगर 32 डिग्री से अबव जाता है तो ये जो प्रोडक्शन है टोमेटो का उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और मीडियम लो टू मीडियम रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है, और बेटर ये होता है कि जो सनसाइन होता है उसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। अगर टेम्परेचर बिलो जाता है और 10 डिग्री के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है टोमेटो के प्रोडक्शन को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है टोमेटो का वो 60 टू 70 डेज़ का होता है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द टोमेटो प्लांट। ठीक। चलिए एक बार मैंने यहाँ पे मैप अटैच कर रखा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी होगी।
उन सारे स्टेट को देखने में जो कि इंडिया में है और हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं टोमेटो का। तो जब जो सबसे ज़्यादा रेडिश है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है टोमेटो का, और जो सबसे ज़्यादा लाइटर है, या यूँ कहें कि जो ऊपर से नीचे आने वाले कलर्स हैं वो सबसे कम प्रोडक्शन करते हैं टोमेटो का। तो पहले हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेडिश जो है वो ये रीजन है आंध्र प्रदेश का, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है टोमेटो का। बाकी आप सब देख लीजिएगा, इससे आपका एक माइंड मैप बना रहेगा जिसकी वजह से ईजी रहेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे टोमेटो प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से वो येलो इस कलर में है, और केरला में भी येलो इस कलर है। इट मीन्स द टोमेटो प्रोडक्शन इज़ वेरी लो इन केरला ऑल्सो। चलिए देखें तो इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे टोमेटो प्रोडक्शन काफ़ी हाई है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 4-5 मैंने अटैच कर रखे हैं। प्रीलिम्स में आपको सीक्वेंस पूछ देता है तो वहाँ पे आप ईजिली बता सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाई कर्नाटका, देन गुजरात एंड देन उड़ीसा। तो चलिए इंडिया में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर टोमेटो की, तो वो है चाइना। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है टोमेटो, फॉलोड बाय इंडिया एंड देन यूएसए। मतलब इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटो। चूँकि टोमेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो इंडिया वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछता है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है टोमेटो का, ऐसे आ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन इंडिया एंड देन यूएसए, ठीक। वो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो टमाटर या फिर टोमेटो था उसका प्राइस इतना हाई था, मार्केट में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ गया था। तो चलिए देखते हैं कि जो टोमेटो का प्रोडक्शन था, मैंने बताया कि 2019 के बाद से ही कम होने लगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। तो जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी कम हो गई थी, और इसकी वजह से प्रॉफिट भी जो था फार्मर्स को वो कम रिसीव हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक कंडीशन है और एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। सेकंड जो रीज़न है वो है कि जो बारिश है या फिर मॉनसून है वो काफ़ी डिलेड हुआ साउथर्न इंडिया में, जहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी हाई है टोमेटो का। और पेस्ट अटैक भी होता है टोमेटो क्रॉप्स पे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी अफेक्टेड हुआ। और जब बारिश होता है तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगता है, जिसकी वजह से जो न्यू क्रॉप होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने टोमेटो को लो क्वालिटी की टोमेटो होती हैं उनको लो कॉस्ट पे ही सेल करके और मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट रीज़न हमारा है वो ये है कि ड्यू टू हायर प्रॉफिट सेवरल फार्मर्स चेंज देयर टोमेटो प्रोडक्शन फ्रॉम अदर क्रॉप्स लाइक बीन्स। टोमेटो में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना अदर क्रॉप्स में हो रहा था, लाइक बीन्स वगैरह। तो बहुत सारे फार्मर जो थे वो अपने प्रेफरेंस को चेंज कर दिए और बीन्स का प्रोडक्शन करने